क्लास 9 लेट अस सॉल्व द 8th क्वेश्चन ऑफ 4.3 एक्सरसाइज। देखिए क्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको आगे भी काम आएगा। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दो टेम्परेचर स्केल होते हैं, तो इनमें रिलेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये रिलेशन रहता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो स्केल रहते हैं टेम्परेचर स्केल की, आपको मालूम होना चाहिए। आगे बहुत ही यूज़फुल रिलेशन है, ये काम आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्लेन रेडी है। अब पहले इसकी वैल्यूज़ निकालें हम। जैसे हम निकालते हैं x और y की, तो x और y की जगह हम क्या लेंगे, f और c। तो देखिए स्टूडेंट, f और c जो मेन वैल्यूज़ ले लें पहले, बेसिक वैल्यूज़। c को हम 0 रखते हैं। c हम एक काम करते हैं, x एक्सिस पे हम c ले लेते हैं और y एक्सिस पे हम f ले लेते हैं। तो इसको हम x माने, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा देखते हैं। देखिए f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो f आ गया हमारा ये पूरा 0 होके 32। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, c को हमने 0 रखा तो f आ गया 32। तो अब हम स्टूडेंट f को 0 लेके c निकालें। तो यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ, स्पेस कम है। देखिए f को मैं अब 0 ले रहा हूँ, तो f 0, तो 9/5 c प्लस 32। तो ये इस तरफ आ गया, 9/5 c इज इक्वल टू 32। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन -9। देखिए कैलकुलेशन ध्यान से, एक बार मैंने c को 0 लिया तो f आ गया 32। अब मैंने f को 0 लिया है तो c आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, दिस इज 5 टू 10 60 अपॉन ये हो जाएगा 9 1 9 7 63 माइनस अप्रोक्स 17.7 माइनस 17.7। तो f को 0 लेने से आई है -17.7। तो दिस इज कमिंग -17.7 अप्रोक्स। अब चलिए इनको प्लॉट करते हैं, ये कैलकुलेशंस में हटा रहा हूँ। ये आप लोग ट्राई जरूर कीजिए अपने आप कैलकुलेशन। बेसिक वैल्यू 0 32, 0 फॉर x, y फॉर 32, तो ये आ गया 0 32। नेक्स्ट है -17.7 ऑन x एक्सिस माइनस, तो 17.7 मीन्स आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें एग्जैक्ट निकालेंगे। अप्रोक्स में ले रहा हूँ, 16 के जस्ट आगे 17 यानी अप्रोक्स 18 के आसपास है, 17 18, तो इधर होगा ये। तो दिस इज -17.7 -17.7 0 ऑर्डर्ड पेयर। अब इनको हम ज्वाइन कर लें तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ग्राफ आ गया f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 का। तो स्टूडेंट आप ये ना सोचें कि MCQ है तो हमको नहीं करना, आप पूरी अपनी मेहनत करिए, क्योंकि कहीं भी बीच में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है ये पिक्चर आपको आ जाए, इसमें से आपको कोई वैल्यू निकालनी हो MCQ में, तो आप पूरा वर्क अपना, पूरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग रखिए। अब आगे के पार्ट्स इसमें करते हैं, चलिए। नाउ स्टूडेंट सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ़ सेल्सियस इज 30 डिग्री देन फाइंड द फ़ारेनहाइट। अगर कोई टेम्परेचर हम सेल्सियस में 30 डिग्री नापते हैं, अलग अलग टेम्परेचर स्केल हैं, हम उसको नापते हैं 30 डिग्री में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स के हैं, आगे आपको काम आएंगे। हीट चैप्टर आप जब पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे हायर क्लासेस में, तो फ़ारेनहाइट 95/C की जगह हमने क्या रखा, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, 5 6 जा, ये 9 6 जा 54 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट आ गया ये आपका 86। ओके, तो आप आंसर इसका क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आंसर विल बी, तो आंसर आपका होगा 86 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो। चलिए नेक्स्ट देखें पार्ट। नाउ सी द थर्ड पार्ट। फ़ारेनहाइट 95 हो, थर्ड पार्ट देखिए क्या बोला है, फ़ारेनहाइट अगर 95 हो तो आप उसको सेल्सियस में बताइए। तो ये हो जाएगा 9/5
C इज इक्वल टू 32 माइनस 95, ये इस तरफ रखा, इधर ले आए, इसको LHS करके RHS में शो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9/5C इज इक्वल टू दिस इज माइनस 63। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो C इज इक्वल टू माइनस 63 इंटू 5/9, तो दिस इज कमिंग 9 7 जा तो माइनस 35। तो सेल्सियस में कितना हो गया, कोई टेम्परेचर अगर फ़ारेनहीट में 95 है तो सेल्सियस में माइनस 35। तो हम आंसर देखिए क्या लिखेंगे ब्रैकेट में अच्छे से, इट इज़ माइनस 35 डिग्री सेल्सियस। अब फोर्थ में दो क्वेश्चन पूछे हैं कि पहले अगर डिग्री सेल्सियस 0 में हो तो F क्या होगा। तो पहले हम ये निकालें एक पार्ट फोर्थ का ही कि डिग्री सेल्सियस 0 हो तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 32। तो आंसर कितना आ गया अपना फ़ारेनहीट 32। अब इसी में क्या पूछा है कि फ़ारेनहीट अगर 0 में हो तो फ़ारेनहीट को 0 में रखें हम, तो हो जाएगा ये 9/5C प्लस 32, तो ये हो गया 9/5C इज इक्वल टू माइनस 32। तो C हम कैलकुलेट करें, दिस इज माइनस 160/9, दैट इज कमिंग 9 7 जा माइनस 17.7। तो मतलब फ़ारेनहीट जो है 32 होगा अगर सेल्सियस 0 हो, और फ़ारेनहीट अगर 0 में है तो सेल्सियस कितना होगा, माइनस 17.7। दिस इज इन सेल्सियस। Now student, fifth is a very important part. Fifth part जो बहुत important है कि is there any part in which both are same, both temperature scale are same। मतलब आपके थर्मामीटर में अगर आप थर्मामीटर को शो करना चाहो ऐसे, तो क्या ऐसे कोई स्केल हैं कि जिसमें फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों इक्वल होंगे। देखिए प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ, मान लो ये दो थर्मामीटर है, एक फ़ारेनहीट सेल्सियस, तो ऐसी कोई रीडिंग है कि दोनों ही की इक्वल हो। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि लेट फ़ारेनहीट इज इक्वल टू सेल्सियस इज इक्वल टू x, दोनों को x मान लेते हैं। अब यहाँ पुट करें हम x इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। हमने क्या किया, f और c का सपोज किया कि x एक ऐसा टेम्परेचर है दोनों का जो इक्वल है, तो दोनों को x पुट कर दिया। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा देखते हैं, तो ये होगा x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको माइनस किया तो दिस विल बी माइनस 4x/5। ओके स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो दिस इज 32। फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 5/4 माइनस, ये माइनस इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इधर 4 इधर, तो दिस इज 4 8 जा 32, तो इज इक्वल टू 8 5 जा मतलब माइनस 40। तो माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों के लिए इक्वल है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है एक बात स्टूडेंट कि आंसर अगर आप लिखें तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहीट में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ, सिंपल आंसर, दिस इज माइनस 40। माइनस 40 इज अवर आंसर। माइनस 40 क्या बता रहा है आपको यहाँ, माइनस 40 ये बता रहा है कि वो एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि फ़ारेनहीट और सेल्सियस के लिए इक्वल है।